पीछे में गडेरिया भी सुन रहा था इन बातों को। वो सामने आता है और कहता है गुरुजी आपका उत्तर सही नहीं है। मेरा रोज रोज का अनुभव है, ज्ञान मेरे पास नहीं है, लेकिन एक भेड़ यदि गड्ढे में उतर जाएगी तो सारी की सारी भेड़ें गड्ढे में उतर जाएंगी। कि जीवन में बहुत जरूरी है स्वाध्याय। आगे बढ़ने के लिए, कुछ ज्यादा ही अच्छा करने के लिए स्वाध्याय जरूरी है। तो आप परीक्षित हैं, इसके पहले की कोई प्रतियोगिता हो, आपका जन्म ही प्रतियोगिता से है। और आज भी मैं समझता हूं भारत ही नहीं, विश्व की कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जिसमें 1.5 करोड़ प्रतिभागी शामिल होते होंगे। नाम है उसका फ्रांसिस बेकन। बड़ी महत्वपूर्ण बातें उसने लिखी, मात्र 20 पंक्तियों में 20 किताब के बराबर उसने बातें लिखी। और उसने कहा कि अध्ययन के 3 कंपोनेंट्स आर दियर, 3 वेज आर दियर, 3 मेथड्स आर दियर टू मेक द स्टडी। और कहा कि वो 3 मेथड्स हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड कन्वर्सेशन। लिखते हैं जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं, पल पल तन को झंझोड़ते हैं, पल पल जाते हैं हमें जगा करके ही, सतपथ की ओर लगा करके ही। क ख पढ़ाते हैं। क ख का दर्शन समझा? क का मतलब होता है पहले काम करो और तब खाओ। सत्यम परम धीमहि आनो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वतः विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासु। सर्वप्रथम नमन परमात्मिक सत्ता का, तत्पश्चात आवाहन भद्र भावों और उत्कृष्ट विचारों का गायत्री परिवार की ओर से, खास करके इसके युवा प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित आज का यह मंच को आयोजित करने में सहयोग दे रहे सोनू जी, प्रशांत जी और विशेष सहयोग दे रहे मनीष जी, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु और इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर आप सब, सरस्वती की साधना में अपना श्रम लगाने वाले आप सारे के सारे नौनिहाल, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। विचारणीय बात है कि आखिर ऐसे सत्रों की क्या जरूरत है। ऐसे सत्रों में, काउंसलिंग सेशंस में, मार्गदर्शन सत्र में जाकर के हमें क्या मिलेगा। और जब इन बातों पर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा, जैसा कि अभी हमारे मनीष जी बता रहे थे, कि हम अपने अतिथियों का, उम्रदराज अतिथियों का अनुभव शेयर करते हैं और उससे हमको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे मिलेगी, इसको सुनिश्चित करते हैं। सचमुच में ज्ञान अलग बात है और अनुभव एक दूसरी ही चीज है। अगर हम शास्त्र की माने, सनातन की माने, तो उसके जो आदि देवता हैं, जिन्हें हम महादेव के नाम से पुकारते हैं, उन्होंने पार्वती के प्रश्न किए जाने पर कि आप हमें कुछ बताएं और निचोड़ रूप में बताएं, सार रूप में बताएं, तो महादेव ने कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। वेद वेदांग सब में पारंगत हैं, शास्त्र पुराण सब में पारंगत हैं, लेकिन जब पार्वती जैसी कोई सहधर्मिणी कहती हो कि जीवन के कल्याण के लिए आप मुझे कुछ बताएं इन ए नटसेल, तो उनका कहना है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ज्ञान अपना नहीं। तो मनीष जी ने जैसा कहा कि अनुभव, अनुभूति बड़ी चीज है, और जैसे आप ऐसे समझें, गणित का एक शिक्षक 8वें क्लास के बच्चों को बता रहा है कि ऐसे समझो कि अगर किसी खेत में 100 भेड़ें चल रही हैं और एक भेड़ उसमें से गड्ढे में उतर जाती है, तो अब कितने बचेंगे? गणित उत्तर देता है, विषयगत उत्तर है 99 बचेंगे। ये जो हमारे शिक्षक समझा रहे थे, पीछे में गडेरिया भी सुन रहा था इन बातों को। वो सामने आता है और कहता है गुरुजी आपका उत्तर सही नहीं है। मेरा रोज रोज का अनुभव है
ज्ञान मेरे पास नहीं है, लेकिन एक भेड़ यदि गड्ढे में उतर जाएगी तो सारी की सारी भेड़ें गड्ढे में उतर जाएंगी। ये ज्ञान और अनुभव के बीच का अंतर है। जो निचोड़ होता है ना, उसे हम अनुभव के नाम से जानते हैं। तो whenever it is so that you come to have a kind of counseling session like this, a kind of motivational session like this, a kind of a spark gets attached with your soul. जैसे आप देखते हैं ना कि वो रोज पूजा करते हैं तो रुई की जो वर्तिका होती है उसमें जलने की क्षमता है। अगर उसको घी से और सराबोर कर दिया जाए तो और ज्यादा जलने की क्षमता है। लेकिन जब तक उसमें अग्नि तत्व का यानी तेज तत्व का, सूर्य तत्व का जो सोया हुआ ज्ञान है ना, हमारे भीतर की जो सोई हुई क्षमता है ना, हमारे भीतर की जो प्रकाश धर्मिता है ना, वह प्रकट नहीं हो पाती है। तो औचित्य है आज के इस सेमिनार का इसलिए कि आपके भीतर वह जो उद्बुद्ध, या कह लीजिए कि कभी कभी चूंकि आपकी अवस्था नवनिहालों की अवस्था है, तरुणाई की अवस्था है, इस कालखंड में, जीवन के इस कालखंड में ऊर्जा का महाविस्फोट होता है। और अगर हमारे भीतर कोई नियामक शक्ति नहीं हो तो ऐसी ऊर्जा विचलन का कारण बनती है। यह हमें गुमराह करती है, यह हमें लक्ष्य से विमुख करती है। इसलिए जरूरी है कि हम इस कालखंड में खास करके निश्चित रूप से अपने शिक्षकों का, अपने ज्ञान संपन्न व्यक्तियों का, वैसे लोग जो अनुभव संपन्न हैं उनका हम साहचर्य करें और अपने भीतर जो कुछ बनने की क्षमता है, ईश्वर ने जो कुछ दिया है, हम उसको अधिक से अधिक ऊंचाई दे सके, हम उसको अधिक से अधिक उभार दे सके, हम अधिक से अधिक उसकी उद्भावना कर सके। तो दो बातें मैं कहना चाहता हूं आपसे निचोड़ के तौर पर, अनुभव के तौर पर, कि जीवन में बहुत जरूरी है स्वाध्याय। आगे बढ़ने के लिए, कुछ ज्यादा ही अच्छा करने के लिए स्वाध्याय जरूरी है। और दूसरी चीज जो इक्वली इंपॉर्टेंट है वो है सत्संगति। यह सत्संगति चाहे व्यक्तियों का हो या फिर सदग्रंथों का हो, अच्छी पत्र पत्रिकाओं का हो। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन। स्वाध्याय का पहला अर्थ स्वयं का अध्ययन, आप स्वयं को पहचानिए। और स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है स्वयं के द्वारा अध्ययन। स्वयं का अध्ययन और स्वयं के द्वारा अध्ययन। ये स्वयं का अध्ययन क्या है भाई? ये स्वयं का अध्ययन वही शंकराचार्य का कस्तम को हम कुतः आयातः कामे जननी को में तातः, मैं वस्तुतः कौन हूं? क्या केवल यही हाड़ मांस का शरीर हमारा परिचय है? क्या यह वस्त्रों में लिपटा हुआ जो शरीर है यही हमारा कुल परिचय है? गौर करें, गौर करें अपने उत्स का, गौर करें अपने जेनेसिस का, गौर करें अपने बर्थ का। जिस दिन हम पिता के उदर से मां के पेट में फेंक दिए गए थे, उस समय हमारे साथ चलने वालों की संख्या कितनी थी? अगर कोई बायोलॉजी का विद्यार्थी बैठा है तो जानता होगा, मिनिमम 1.5 करोड़, न्यूनतम संख्या 1.5 करोड़ की थी। लेकिन परमात्मा की कैसी कृपा कि आप मां के गर्भ में आते नहीं हैं कि दरवाजा बंद। यह प्रमाणित करता है कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, क्योंकि चलने वाले तो और भी बहुत थे। तो आप परीक्षित हैं। इसके पहले की कोई प्रतियोगिता हो, आपका जन्म ही प्रतियोगिता से है। और आज भी मैं समझता हूं भारत ही नहीं, विश्व की कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जिसमें 1.5 करोड़ प्रतिभागी शामिल होते हों। परमात्मा ने उसी समय, जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में,
तो हमारे इंजीनियर उस पर टेस्टेड और वेरीफाइड की मुहर लगाते हैं। परमात्मा ने आपके ऊपर मुहर लगा दी, टेस्टेड एंड वेरीफाइड, फिट फॉर द वर्ल्ड। संसार के योग्य आप हैं, लेकिन इस योग्यता को प्रस्फुटित करना है। और कितना सहयोगी है वो आपका। हम अभी मां के गर्भ से धरती पर आए नहीं थे कि हमारे लिए 2-2 कटोरा दूध तैयार था। लल्ला जन्म लेगा, उसके पहले भोजन की व्यवस्था अदृश्य हाथों के द्वारा हो रहा था। और ये मां का दूध जब सूख जाता है तो घर के परिवार वाले, दादा, पिताजी, बच्चे के लिए नेक्स्ट टू मदर गाय की व्यवस्था कर देते हैं नूनू के लिए। नूनू खातिर वो गाय खरीद दे छिए। और वहां से आपकी यात्रा घर आंगन से होते हुए विद्यालय तक, महाविद्यालय तक, विश्वविद्यालय तक आप करते हैं। और अपनी योग्यताओं को, अपनी विशिष्टताओं को, वह जो कुछ भी आपके भीतर सोया पड़ा है, आप उसको उभारने की कोशिश करते हैं। किसके साहचर्य में जाकर के? अपने गुरुजनों के साहचर्य में जाकर के, अपने से बड़ी आत्माओं के साहचर्य और सानिध्य में जाकर के। तो पहली बात हम यह कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन के प्रति विधायक दृष्टिकोण रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। बड़ी उम्मीद है ऊपर वाले की आपसे, बहुत कुछ सोच करके उसने आपको इस संसार में भेजा है। उसके यू बिकम द हैंड ऑफ दैट वेरी डिविनिटी। वह कब होगा? जब आप योग्य बनेंगे। और इस योग्यता को हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने द्वारा अध्ययन करें। पुस्तकें तो होती हैं, शिक्षक भी हमें पढ़ाते हैं, लेकिन उसका दुगना लाभ हमें तब मिल पाता है जब हम स्वयं उन चीजों का अध्ययन करते हैं, जब हम स्वयं उन चीजों से होकर के गुजरते हैं। और खास करके इस जमाने में जब सरकार ने स्कूल कॉलेज से पढ़ाई लगभग छीन ली है, हम बच्चों का नामांकन लेते हैं, हम बच्चों का फॉर्म भरवाते हैं, हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं। यही कुल श्रम हम महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। अगर स्पष्ट तौर पर आप मुझे कहने की इजाजत देंगे तो आज महाविद्यालय विश्वविद्यालयों की यही स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाध्याय और भी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। रास्ता अगर मिलेगा तो स्वाध्याय के ही माध्यम से मिलेगा। और इस अध्ययन के विषय में फ्रांसिस बेकन नाम का एक अंग्रेज लेखक हुआ 16वीं सदी के अंत में और 17वीं सदी के पूर्वार्ध में। नाम है उसका फ्रांसिस बेकन। बड़ी महत्वपूर्ण बातें उसने लिखी। मात्र 20 पंक्तियों में 20 किताब के बराबर उसने बातें लिखी हैं। और उसने कहा कि अध्ययन के 3 कंपोनेंट्स आर देयर, 3 वेज आर देयर, 3 मेथड्स आर देयर टू मेक द स्टडी। और कहा कि वो 3 मेथड्स हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड कन्वर्सेशन। और व्याख्यायित किया, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, एंड conversation means this very kind of conference that we are having right now, it makes a ready man. The more we read, the more we go through the pages of the books, the more fulsome kind of mind we develop, the more of the ideas we gather from the books, the more of notions we collect from the books, and our mind, it becomes all filled with ideas. So reading makes a full man. Writing an exact man. Exactness comes when we do the practice of writing all those things that we have read. Many of the people you will see that they have the things in their mind. They have gone through the things. They have seen the things. But once it is the time to put the things in writing, a kind of dithering, a kind of trembling, they develop, and they cannot write the things in the right way. So exactness, if you find that knowledge, there should be a kind of exactness in your knowledge, you must have the habit of writing all those things that you have read. And the third one is conversation. Until and unless the thing that you have read, the thing that you have put to your notes books, they will not come to your help until and unless you do the practice of all those things. So conversation
conference, this gives you the chance, this gives you the occasion, this gives you the opportunity. What for? For making that knowledge all ready. So Francis Bacon, three ways he suggests us to make the study. What it is? Reading, writing, and conversation. Means sharing your ideas with others. Sharing your ideas with whom? With your friends. If you can do that, once you can transfer your knowledge to others, then only your knowledge is digested. Otherwise, it remains all indigested. It remains all dormant at the back of your mind. So when you have the occasion to speak your mind, when you have the occasion to share those ideas with your friends and with your colleagues, virtually, that knowledge becomes all active. So these are the three ways. स्वाध्याय में पहली बात, स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ स्टडी ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी रुचियों को पहचाने, अपनी वृत्तियों को पहचाने। that what for God has sent you, which of the things are there in the world that fascinate your fancy, that fascinate your imagination, where you get more of the interest, उस एरिया को पहले लोकेट कीजिए। Everybody is not made for everything. हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना है। भीम अगर गदा चला सकता है तो वो धनुष नहीं चला सकता है। अर्जुन अगर धनुष चला सकता है तो बढ़िया धावक नहीं हो सकता है। तो अपनी सीमाओं को पहले पहचानिए, स्वयं को पहले पहचानिए, इस बात के साथ कि आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। God takes pride in you and he has given you all the capabilities, all the capacities which lies with God himself. ईश्वर के पास जितनी शक्तियां हैं उन सारी शक्तियों से उसने आपको हमको नवाजा है। और तो जब ऐसी ईश्वर अनुरागिता आती है आपके जीवन में, when you feel humble to the Almighty, then a kind of motivation starts inside. There is someone to take the care of you. कोई है जो बुरे क्षणों में आपका हाथ थाम लेगा। वो जैसे भी आप उसके साथ संपर्क स्थापित करें, जैसे अभी मुझे यहाँ आना था तो सीढ़ियों से चल करके इस छत तक आया, इस प्रशाल में आया, वैसे ही ईश्वर तक जाना हो तो अगर गुरुदेव की सत्ता आपके साथ हो तो ये और बड़ी बात है, रास्ता आसान हो जाता है। तो पहली बात, स्वाध्याय करना सीखें, समय निकालें। और दूसरी चीज सत्संगति, अच्छे लोगों की सोहबत। अंग्रेजी में तो एक कहावत है कि ये मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप किसी आदमी की पहचान कर सकते हैं किसके माध्यम से? उसके, जिसको हम लोग कहते हैं बेगूसराय की भाषा में जौराती छिके हमर, नहीं तो आपके दोस्तों से हम आपकी पहचान कर लेंगे, है ना। और अब तो एक और चीज आ गई है आपके पास में, चूंकि अब तो कोई आपका दोस्त रहा नहीं, अब तो मोबाइल ही आपका दोस्त है। तो अगर हम आपके मोबाइल की पूरी पड़ताल कर लेंगे तो फिर महाविद्यालय से चरित्र प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, उसको देख करके ही आपके चरित्र का प्रमाण मिल जाएगा। आपकी उंगलियां कहां कहां जाती हैं। तो मन का नियमन जरूरी है। सत्संगति में क्या होता है? ये मन बड़ा उपद्रवी चीज है। मन लोभी, मन लालची, मन कामी, मन चोर। अब मन के मत चलिए नहीं, पलक पलक मन और। संभालिए इस मन को। और ये जो आपकी अवस्था है ना, इसमें तो मन इतना हाई जंप, लॉन्ग जंप लगाता है ना, कि गिरने टूटने का डर रहता है। इसलिए मन को नियमित कीजिए। मन को नियमित करने के लिए जरूरी है कि हमारे भीतर ईश्वर अनुरागिता हो, हम अच्छाई की ओर बढ़ें, भद्र भावों और उत्कृष्ट विचारों के हम संपर्क में रहें। क्योंकि तुलसी ने तो प्रारंभ में, आप रामचरितमानस बड़ी रचना है उनकी, और उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लो कहूं वेदन आन उपाऊ। मति, माइंड, बुरी संगति क्या करती है? इट रॉब्स योर माइंड। नहीं, और ये मैं उधार की बात नहीं कह रहा हूं। आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज फेजेस ऑफ लाइफ, आई हैव कमिटेड ऑल दोज इल्स एंड इविल्स, आई वाज आल्सो इन द बैड कंपनी।
नहीं, जहाँ प्रेरणा मिलती थी। नहीं, 45 साल पहले तो सिगरेट पीना ही अपने आप में नहीं बड़ा अपराध माना जाता था। लेकिन जो मित्र पीते थे वो कहते थे लेकिन गोल गोल छल्ला। मैंने खेतों में काम किया है, मजदूरों के साथ काम किया है, सिर पर धान और गेहूं के बोझ ढोए हैं, और इसलिए मैं आपसे ये बात कहता हूँ, जब कभी शहर में लोग सिनेमा देखने जाते थे तो मुझे अपने अंकल और बाप की छवि याद आती थी कि वो तो खेत में फावड़ा चला रहे होंगे, उनके पैसे से मैं सिनेमा जाऊं। मेहनत करनी है आपको, ऐसे प्रसंग आएंगे, ऐसी स्थितियां आएंगी आपके जीवन में और बड़े पुरजोर रूप से आएंगे। यू हैव टू सेव योर सेल्फ। हाउ टू सेव योर सेल्फ? यू हैव टू नो दिस टेक्निक। इसको आपको समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप अच्छे रास्ते पर रहेंगे तो आपके रास्ते में कठिनाइयां नहीं आएंगी, है ना। लेकिन इन कठिनाइयों की अपनी सार्थकता है साहब। जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं, आप देखते हैं ना मानस में सुंदरकांड। नहीं, जीवन में जब कुछ सुंदर घटित होने वाला होता है तो उसके पहले ढेर सारी व्याधियां, ढेर सारी परेशानियां, ढेर सारी मुश्किल सर्कमस्टांसेस दे कम बिफोर यू। हनुमान अच्छे उद्देश्य से जैसे ही निकलते हैं लंकिनी आ जाती है, सुरसा आ जाती है। लेकिन जिसको ईश्वर में आत्मविश्वास है उसके सामने ये विपदाएं टिकती नहीं है। नहीं, आपने सुना ना वसुधा का नेता कौन हुआ? पढ़ा है आपने दिनकर को? याद रखिए, मेरी ओर से एक सजेशन लीजिए। उनके रश्मि रथी को मैं हनुमान चालीसा कहता हूँ, आधुनिक हनुमान चालीसा कहता हूँ। हमारे नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है ना। लिखते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं, पल पल तन को झंझोड़ते हैं, पल पल जाते हैं हमें जगा करके ही, सतपथ की ओर लगा करके ही। तो अगर जीवन में व्यवधाएं हैं, जीवन में गरीबी है, जीवन में मुफलिसी है, तो आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। परमात्मा जिसको बहुत प्यार करता है उसको गरीब बनाता है। गरीबी से कर्मठता की शिक्षा मिलती है। गरीबी कभी आपके जीवन में जंग नहीं लगने देता है। गरीबी कभी आपको विपथगामी नहीं होने देता है, आपको बांधे रखता है हमेशा अच्छे रास्तों पर। पैसे कैसे आते हैं? आज मैं जिस पद कार्य करता हूं मुझे बहुत निकट का एहसास है, गलत पैसे कैसे आते हैं। लेकिन परमात्मा बचाए ऐसे पैसों से, परमात्मा मुझे गरीब बनाए रखे। दिन रात यही कोशिश होती है कि जब कभी भी यहां से जाऊं और मालिक से जब सामना हो तो आंख से आंख मिला के बात करें कि जिस उद्देश्य से आपने भेजा था मुझे संसार में, मैं उसमें कामयाब हूं जहां तक संभव हो सका। चाहे वह युवा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम हो, गायत्री मंदिर का, या फिर ज्ञान मंदिर का कार्यक्रम हो, सबों में भाग लेता रहा और लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने की नसीहत देता रहा। तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप अपने भीतर विश्वास पैदा कीजिए। कभी कभी तंग मैं भी आ जाता था, कभी कभी आप भी तंग आ जाते होंगे। अभिभावकों के प्रति आपके मन में कभी कभी दुर्भावनाएं भी आती होंगी। मेरे मन में भी ऐसी भावनाएं आती थीं। नहीं तो कभी कभी गार्जियन समझाते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारे ज्ञान से कई गुना ज्यादा ज्ञान उनको था। उन्होंने कहा, स्कूल में क्या पढ़ते हो? मास्टर क्या पढ़ाते हैं तुमको? हमने कहा, क ख पढ़ाते हैं। क ख का दर्शन समझा? क का मतलब होता है पहले काम करो और तब खाओ। अब पहले ही ठूसने के लिए तैयार है, काम कुछ कर भी नहीं किया है। आप विद्यार्थी हैं, आप काम क्या करेंगे? आपका काम और केवल एक ही काम है, वह अधिक से अधिक पढ़ना है। आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो गार्जियन को, अभिभावक को किसी काम को आपसे करवाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी बना लेंगे तो गार्जियन को सबसे बड़ा पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन यह काम बहुत आसान नहीं है, स्वयं को गढ़ना, है ना, इसमें बहुत मेहनत लगती है ना। इसलिए लेकिन ठहर,
लेकिन ठहर, यह बहुत मेहनत और मशक्कत मांगने वाला सफर है। तय तुझे करना अगर है तो तुझे होगा लगाना, जोर एरी और चोटी का बराबर, कदम दम से साध सीना और करना लहू को पसीना। मौन भी रहना पड़ेगा, मौन भी रहना पड़ेगा, क्योंकि बोलने से प्राण का बल छीन होता। शब्द केवल झाग बन घुटते रहेंगे बंद मुख में। फूलती सांसें कहाँ पहचानती हैं, फूलती सांसें कहाँ पहचानती हैं फूल कलियों की सुरभि को। लक्ष्य के ऊपर जड़ी आंखें भला कब देख पाती, साज धरती का सजीलापन गगन का, साज धरती का सजीलापन गगन का। अगर लक्ष्य आपके पास में है तो सजीलेपन के पीछे मत जाइए, न स्वयं को सजाइए न किसी सजीलेपन के पीछे जाइए, है ना। और ये जो अभी घंटी बज रही है, शायद मोबाइल की घंटी बज रही है कि पूजा की घंटी बज रही है, भगवान की घंटी बज रही है, आरती हो रही है, बड़ी अच्छी बात। लेकिन आपके जेब में भी एक डिवाइस है, उसमें भी कभी कभी घंटियां बजती हैं। तो याद रखिएगा, ये तो साधक है, ये लक्ष्य की साधना कराएगी आपको, लेकिन आपके जेब में जो पड़ी हुई घंटी है ये सब राम भगत के बाधक, उसको ऑफ कर दीजिए। फिर आप अपने लक्ष्य में लगिए, विद्या अध्ययन में लगिए, स्वयं के अध्ययन में लगिए, पुस्तकों के अध्ययन में लगिए। तो इन्हीं सारी बातों के साथ कि आप अपने भीतर विश्वास पैदा करें। और यह अटल विश्वास कहाँ से आता है, जब किसी अटल सत्ता में आपका विश्वास होगी तो वहां से उभरने वाला जो विश्वास होगा वो आपको, और ऐसी स्थिति में यह विश्वास आपके पास में जो होगा तो वैसी स्थिति में सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, आपके जीवन को सार्थकता भी मिलेगी। सफलता और सार्थकता, इन दोनों के बीच में समन्वय बहुत जरूरी है। एकांगी विकास विकास नहीं कहलाता है। आज बहुत लोग अभी आज आप देखे होंगे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब नहीं का वीडियो आया है, बताइए एनडीए करके गया होगा, है ना, और 3 करोड़ की राशि उनके घर से बरामद हुई है। सफलता तो मिली। He rose to the occasion. He came to have the high post of Lieutenant Colonel. वह इसलिए मैं कह रहा हूं कि बुद्धिमत्ता के साथ साथ यदि नीतिमत्ता का समन्वय नहीं है, संयोग नहीं है, तो ऊंचाई पर चढ़ करके भी आप गिर जाएंगे। इसलिए जीवन को सफल बनाइए और साथ ही इसे सार्थक बनाइए। अभी कल परसों फिर निकला था, नहीं 1800 रुपए लेते हुए बेगूसराय के नाजिर साहब पकड़े गए। जिला कल्याण, क्या कल्याण करेंगे, अपना ही कल्याण नहीं हुआ, मात्र 1800 रुपए। देखिए केवल बुद्धि कैसे आपको भरमाती है, इस बुद्धि का बहुत भरोसा मत कर। बुद्धि पर जब तक विवेक का शासन नहीं हो तब तक बुद्धि आपको चैन से रहने नहीं देगी। इसलिए ये विवेक कहाँ मिलेगा? फिर तुलसी बाबा ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग ही नहीं, ऊपर वाले, आप यहाँ बैठे हैं, एक कार्यक्रम चल रहा है, मोटिवेशनल सेमिनार चल रहा है, लेकिन हो सकता है हमारा मन कहीं और हो, तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मन को बांधे रखना उतनी देर तक जितनी देर तक आप किसी से मुखातिब हो रहे हैं, कोई आपसे मुखातिब हो रहा है ना। तो इन्हीं बातों के साथ कि न तुम हो, न हम हैं, न हम हैं, न तुम हो, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो आओ यारो, आज फिर हम कुछ मिलजुल कर बात करें और एक नई शुरुआत करें। इसी बात के साथ फिर हम कभी मौका मिला तो आपके पास आएंगे, और आपके भीतर अगर थोड़ी भी देवत्व बुद्धि का संचार होगा, आपके भीतर जो सोया हुआ जो देवता है उसको थोड़ी भी अगर सुगबुगाहट मिली होगी, तो मैं समझता हूँ आज का हमारा आपके बीच आना ये सार्थक हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। और यह कामना करते हुए कि आने वाले जीवन में, चूंकि यह वर्ष जा रहा है, आने वाले जीवन में आपके पास रिद्धि हो, सिद्धि हो, प्रसिद्धि हो, समृद्धि हो, पद हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, प्रभाव हो, नहीं किसी तरह का भाव हो। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार आप सबों का।